अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी इब्ने लेके आए हैं मीठा समोसा, रसगुल्ला, स्प्रिंग रोल, फ्राई मोमोज़ और करेला चाट। आज शाम का ये नाश्ता है हम लोगों का। सो के उठे, सब लोग सो रहे थे, सो के उठे तो सबको ही भूख लगी थी और मैं भी सो रही थी। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था किचन में जाने का, कुछ बनाने का, और लाइट भी नहीं आ रही थी, गर्मी भी हो रही थी। तो मैंने इब्ने से बोला कि जाओ आज बाहर जो जो मिले लेके आओ अपनी पसंद से, मेरी पसंद से, बच्चों की पसंद से, अब इशरा यशब की पसंद से, सबकी पसंद से। तो सबकी पसंद को पूछा गया। सब यशब को मोमोज़ पसंद है, इशरा को स्प्रिंग रोल पसंद है, इशरा के अब्बा को ये करेला बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, मुझे तो सब कुछ ही पसंद है। तो इब्ने लेके आ गए और ज़बरदस्त लेके आया था। क्या ज़बरदस्त करेला लाया था, मोमोज़ भी बहुत अच्छा था। अच्छा, शाम के टाइम ना ये सब चीज़ें अच्छी मिलती हैं। जैसे आप 6 बजे के करीब जाइए, 6-7 बजे, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ़्रेश रहती हैं, क्योंकि उसी टाइम तो ये बनी होती हैं। 6 बजे ही स्टॉल लगते हैं। जो मार्केट में इस टाइप के जो सामान होते हैं वो 6 बजे से ही लगना शुरू होता है। तो जैसे कबाब पराठा हो गया, या ये सब मोमोज़ वगैरह हो गया, चाट वगैरह हो गई, तो ये सब अगर आप 6-7 के करीब ले आएंगे तो आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, बहुत अच्छा। तो बहुत ही अच्छा सब कुछ था, बहुत मज़े का। पीछे बिक रहा है आम। आजकल आम इफरात हुआ है। रात में आंधी आई थी, और जिस दिन आती है रात में आंधी, उस दिन सुबह से ही आम बिकने शुरू हो जाते हैं। चटनी बना लीजिए, अचार बना लीजिए, यही शोर शराबा रहता है। तो आप उसको इग्नोर करिएगा और मेरी वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। चाट वाट खाने के बाद फिर मुझे ये लेनी थी अटैची, ये छोटी वाली ट्रैवल जो बैग होता है। तो इब्ने से बोला कि चलो चलते हैं, इस टाइम ठंडा भी है, शाम का टाइम है, ठंडा भी है और पेट भी भरा हुआ है तो चलते हैं, लेके आते हैं बैग और ट्रॉली बैग। ये ट्रॉली बैग और अटैची दोनों चीज़। तो आ गए हम लोग चौक, वहाँ से हम लोगों ने ले लिया बैग और उसके बाद फिर ये इब्ने के बकरीद के लिए देख रहे थे पठानी सूट। तो कलर समझ में नहीं आ रहे थे, इब्ने के ऊपर लगा लगा के मैं चेक कर रही थी कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो फाइनल हुआ है वो, इंशाल्लाह आपको दिखेगा जब इब्ने पहनेंगे। तो लेके हम लोग आ गए घर, क्योंकि दुकानें बंद होने लगी थी, रात हो गई थी, 8:30 तक दुकानें बंद होने लगती हैं, तो ज़्यादा कुछ हम लोग ले नहीं पाए। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। आज भी हम लोगों को बहुत सामान लेना था, चुटुर पुटुर वाला, यानी छोटा छोटा जो सामान होता है, कहीं जाने से पहले जो छोटे छोटे से सामान होते हैं उसको लेना था। तो आज इब्ने ने बोला कि आज मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, क्योंकि इब्ने ने सुबह में नाश्ता नहीं किया था, देर से सो के उठे थे, उसके बाद ही मैं लेके इनको चली गई। इब्ने ने बोला कि मुझे सबसे पहले तो गोलगप्पा खिला दीजिए। तो आ गए हम लोग, ये जो मोहम्मद अली पार्क के कॉर्नर पे गोलगप्पा वाले, ये चाट वाले लगाए रहते हैं भैया, इनकी चाट और इनकी गोलगप्पा तो बहुत ही औसम रहती है। तो इनके यहाँ आ गए, इनके यहाँ से इब्ने ने खाया गोलगप्पा, और उसके बाद फिर हम लोग करने लगे शॉपिंग। इस टाइम बहुत सन्नाटा था मार्केट में, क्योंकि दिन में आजकल कोई नहीं निकल रहा है। दिन भर मार्केट में बहुत ज़्यादा सन्नाटा, बहुत, क्योंकि धूप इतनी तेज़ रहती है दिन में। तो ये सबसे पहले तो हम लोग आगे, मुझे इस टाइप का सामान लेना था, ये जो साबुन, टिशू, वेट टिशू, ऑयल, ये सब ट्रैवल के लिए चाहिए था, छोटा छोटा सा। तो सबसे पहले तो हम लोग आगे, जो वरांडे में कॉर्नर पे एक शॉप है मौलाना की, इनके यहाँ हर एक चीज़ मिल जाती है, सारी चीज़ें इनके यहाँ अवेलेबल होती हैं। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि बस सीधे यहीं चलें यहाँ और यहीं से सारा सामान ले लें। इनके यहाँ सब कुछ ही मिल जाता है, साबुन, शैम्पू, तेल, नेल कटर, क्रीम, सब कुछ। तो यहाँ से हम लोगों ने छोटे मोटे सामान, कुछ घर के, कुछ ट्रैवल के लिए, सब यहाँ पे कलेक्ट किए सारे, हम और इब्ने ने। उसके बाद फिर यहाँ से ब्लिंक कराने के बाद मुझे लेनी थी चादरें भी चाहिए जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चादर नहीं मिलती है जहाँ इब्ने लोग जा रहे हैं। तो चादर भी चाहिए, कुशन भी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ नहीं मिलती हैं। फोल्डिंग वगैरह मिल जाती है, गद्दे वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ से लेके जाना पड़ता है।
तो बाकी फिर हम लोग चले गए चादर वगैरह लेने, और भी इब्ने की बनियाइन वगैरह लेनी थी तो वो भी हम लोग ख़रीदने लगे। मतलब आज की जो शॉपिंग थी ना वो इब्ने की थी, इब्ने के छोटे मोटे सामान की। और रुमाल भी देखना था क्योंकि भाई पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि बल्क में ही रुमाल ले लेते हैं, पैकेट के पैकेट, जिसमें खो जाए तो फिर गम ना हो, एक खोए दूसरा निकल आए। और ये सब छोटी मोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा गुम भी होती हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे एक दूसरी शॉप पे यहाँ से लेनी थी टॉवेल, बिल्कुल हल्की वाली टॉवेल जो टॉवेल्स वाली होती है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली। और आपको मालूम है हर शॉप पे सन्नाटा था, हर शॉप पे सन्नाटा था, हर जगह सब सुकून से बैठे हुए थे शॉपकीपर। बल्कि एक दुकान पे मैंने पूछा भी कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्यों इतना सन्नाटा है? तो वो कहने लगे कि अभी दोपहर का टाइम है और कोई फेस्टिवल नहीं है इधर, कोई भी ऐसी कोई प्रोग्राम नहीं है, तो इसलिए आजकल मार्केट में सन्नाटा है। और नहीं तो इतना सन्नाटा मार्केट में मुझे कभी नहीं दिखा जितना आज सन्नाटा दिखा। सभी आराम कर रहे थे, कुछ दुकानों पे तो मालिक गायब थे, वही वर्कर्स ही देख रहे थे, वही बिलिंग वगैरह कर रहे थे। और कुछ दुकानों पे मालिक थे लेकिन वो आराम से सुकून से बैठे थे। कुछ मालिक सो भी रहे थे, अपनी नींद पूरी कर रहे थे। तो बड़ा मज़ा आया आज तो भैया मार्केट करने में। मैंने इब्ने से बोला कि हम लोग इसी टाइम आया करेंगे, बड़ा सन्नाटा रहता है और दुकानदार बड़ा ध्यान देते हैं। जब ऐसे सन्नाटे में जाओ तो कस्टमर को फुल रिस्पांस मिलता है, नहीं ऐसे तो चिल्लाते रहो भैया ये चीज़ दे दीजिए, इसको दिखा दीजिए, और जैसे वो लोग सुनते ही नहीं है, भीड़ में परेशान वो लोग भी रहते हैं। उसके बाद फिर मैंने लिया भिंडी, मुझे बनाना था भिंडी इन लोगों को ले जाने के लिए, तो मैंने भिंडी ख़रीदा वहाँ से। और भिंडी ख़रीदने के बाद हम लोगों की हो गई वापसी। आज बनाना है बहुत एक बकरीद के हवाले से ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत क्विक रेसिपी है, 5 मिनट में बन जाती है और खाने में तो इतनी माउथ वाटरिंग है कि मज़ा आ जाए खा के। नमकीन गोश्त में बना रही हूँ, कोई बकरे में बनाता है, कोई बीफ का बनाता है, तो मैं बीफ में बना रही हूँ। आज मैं बीफ का नमकीन गोश्त बना रही हूँ। तो आइए देखते हैं रेसिपी। मैंने बीफ में बनाया है, आप चाहें तो मटन में बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा, चिकना बिल्कुल मत लीजिएगा, फैट बिल्कुल ना रहे गोश्त में। बिल्कुल सादा वाला जो गोश्त आता है ना, बिल्कुल सादा गोश्त लीजिएगा बिना फैट वाला, क्योंकि ये सादे गोश्त से ही बनता है। मैंने तो मंगाया था अपनी हेल्पर से बीफ, तो वो थोड़ा सा चिकना भी उसने डलवा दिया था, थोड़ी सी उसमें चर्बी भी थी, तो थोड़ा बस दिक्कत हो रही थी खाने में, क्योंकि बार बार वो जम जा रही थी। तो आप बिल्कुल प्लेन गोश्त लीजिएगा तो आपका जो नमकीन गोश्त है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ले लिया एक कुकर में शामिल कर दिया आधा किलो बीफ। अब इसमें शामिल कर दिया 3 बड़े साइज़ की प्याज ऐसे रफली चॉप करके, और 3 बड़े साइज़ का टमाटर इसी तरह से रफली चॉप करके। अब इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच और भुना ज़ीरा आधा चम्मच। बस यही लिमिटेड, यही गिनती के मसाले इसमें जाएंगे और इसमें कुछ नहीं जाएंगे। उसके बाद गोश्त को गला लेंगे। कुकर में मैंने इसको पकाया था क्योंकि बीफ गलने में टाइम लेता है, तो मैंने कुकर में इसको पकाया। जब ये बीफ गल गया तब मैंने इसको दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये देखिए बीफ खूब अच्छे से गल गया था, खूब अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। अब इसी पैन में इसको भून लेंगे। लास्ट में तेल डालना पड़ता है, थोड़ा सा तेल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये जो मैंने बीफ मंगाया था इसमें ऑलरेडी चिकना था तो मुझे तेल की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं थोड़ा सा भी तेल ऐड करती तो इसमें बहुत चिकना हो जाता, इसलिए मैंने बिल्कुल भी तेल ऐड नहीं किया है। आप अगर मटन में बनाइएगा या आप बिल्कुल सादे गोश्त का बनाइएगा तो थोड़ा सा तेल इसमें ऐड कर दीजिएगा। लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया 4-5 हरी मिर्च ऐसे ही ऊपर से साबुत, और आप चाहें तो जूलियन अदरक भी कट करके डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को खड़ी अदरक, साबुत अदरक और साबुत लहसुन ये सब नहीं पसंद है, तो मैं कभी भी जूलियन अदरक ऊपर से नहीं शामिल करती हूँ। देखिए बन के तैयार हो गया ज़बरदस्त वाला बिल्कुल माउथ वाटरिंग नमकीन गोश्त। बकरीद पे आप बनाइएगा और खाइएगा, मज़ा आ जाएगा।
सबको पसंद आया, सबको बहुत अच्छा लगा, हस्बैंड को भी पसंद आया, भाई को भी पसंद आया, इब्ने को भी पसंद आया, सभी को पसंद आया। बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल इसका टेस्ट जो था वो बिल्कुल हटके था, मतलब नॉर्मल जो गोश्त बनते हैं, सालन बनते हैं, उससे हटके था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक तो बनता है और कमेंट भी ज़रूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। बाय।